हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। अगर आज को भी बोर्ड का एग्जाम देना है या कोई भी एग्जाम देना है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। आज की इस वीडियो में वो तरीका बताऊंगा जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और ये इतना बेस्ट तरीका है कि अगर आप जैसा मैं बताऊंगा वैसे लिख दोगे तो टीचर चाहे जिस विचारधारा को, चाहे जिस प्रवृत्ति का इंसान हो, लेकिन अगर उसके सामने आपकी लिखी हुई कॉपी जाएगी तो अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी उसका पिघल जाएगा और वो पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और एक ऐसा गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ ही एक ऐसा चीज है जहां पे टीचर को नंबर काटने का मौका मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो को आपने देख लिया ना, तो ये मौका मैं सभी टीचर और एग्जामिनर से उनके हाथों से छीन लूंगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने संदर्भ लिख लिया तो आपको पूरा नंबर मिलना ये 100% मेरी गारंटी है कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि आपने क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो एक एग्जामिनर से देख रहे हो और आप एक लकी इंसान हो, और आज के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कट सकता है। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे जिस भी क्लास में हो, ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। अगर ऐसे आपने संदर्भ लिख दिया तो आपके टॉपर बनना पक्का है। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं आप बोर्ड एग्जाम में संदर्भ। अगर आप में 12 नंबर का आता तो 12 नंबर पक्का, 6 नंबर का आता तो 6 नंबर पक्का, जितने भी नंबर का आता वो नंबर आपको 100% गारंटी पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, और अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा 70 मार्क्स का था और मैंने 70 में 70 करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता तो उनके 40 नंबर ही आते हैं। अगर आपका बोर्ड का पेपर 100 नंबर का है, अगर आप कहोगे कि 100 में 100 नंबर करके आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनका 80 नंबर ही आता है। यानी कि ये जो 20 नंबर है, 25 नंबर है, ये कट रहे हैं। ये कहाँ पे कट रहे हैं? अगर आज की इस वीडियो को देख लिया तो आपके ये नंबर कभी नहीं कट पाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड एग्जाम। आज की इस वीडियो में संदर्भ आपको लिखना और प्लस उसकी व्याख्या करना, और उसके साथ एक प्रश्न आता है उसका उत्तर कैसे लिखना। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे संदर्भ जो लिखना है वो गद्यांश का भी लिखने का तरीका और पद्यांश का भी तरीका। ठीक है, क्योंकि गद्यांश में संदर्भ लिखने का तरीका अलग होता है एंड पद्यांश में लिखने का तरीका अलग होता है, और वही चीज एग्जामिनर देखो आपको जज कर लेता है कि वो बच्चा जो है वो किस टाइप का है। तो इसके लिए संदर्भ को कैसे लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है एंड यहाँ पे इस तरह का आंसर शीट है। ठीक है, आंसर शीट के खींचने के लिए सबसे पहले एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। स्केल से आपको क्या करना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर ये साइड वाली पाई सबसे पहले ब्लैक पेन से खींच लेना है। आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू दोनों तरह के पेन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक के लिए क्वेश्चन नंबर डालने के लिए, साइड वाली पाई खींचने के लिए, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब वगैरह डालने के लिए। तो सबसे मेन चीज होती है कॉपी लिखने से पहले कि कॉपी की शुरुआत कैसे की गई है। कॉपी की शुरुआत करना आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे आपने क्या लिखा है वो टीचर आपके 2-3 पेज से ही अंदाजा लगा लेगा और आपको उसी हिसाब से एवरेज नंबर देता चला जाएगा। तो सबसे पहले एक स्केल के ज्यादा की दूरी लेकर ये साइड वाली पाई आपको अच्छे से धीरे से खींच लेना है। ठीक है, और स्केल जब भी एग्जाम में लेकर जाएंगे प्यारे बच्चों तो 30 सेमी का स्केल लेकर जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक बार में पाई खींच जाती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका आंसर शीट होता है बोर्ड एग्जाम का वो आपका होता है 18 सेमी का, तो ऐसे में 15 सेमी का स्केल लेकर जाओगे, 2 बार लगाना पड़ेगा जिससे लाइन नीचे वाली टेढ़ी हो जाती है। इस तरह का लाइन खींच लिया हमने। अब इसके बाद ये आपका क्वेश्चन पेपर, जिसमें सबसे पहले आपका आता है खंड ब। ठीक है, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न मिलते हैं प्यारे बच्चों, ये मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। अब इसी की शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये आंसर शीट मिलेगा। ठीक है, अगर आप 10th या 12th में हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना प्यारे बच्चों। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके कभी जिंदगी में एक नंबर नहीं कट सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो और सभी अपने मित्रों में शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है एंड ब्लैक पेन लेकर ऊपर आपको इसके शीर्ष पर डालना है खंड ब,
क्योंकि इस जब भी हम गद्यांश करेंगे तो ये कोई भी खंड हो सकता है, खंड ब हो सकता है, खंड स, खंड द, जो भी आप में खंड होगा वो खंड सबसे पहले आपको डालना है। तो यहाँ पे हमको खंड ब है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, इसके शीर्ष पे खंड ब डालेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों इसके हेड पर हमको सबसे पहले क्या डालना है, खंड ब डालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं खंड ब। अब खंड ब जैसे लिखते हैं, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये मोटा हो गई पाई, खंड ब। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, इस चीज को ध्यान देना। खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर अति लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, जिस भी टाइप का प्रश्न आता है उसको सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट करना है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया वर्णनात्मक प्रश्न। और ये जो गद्यांश आता है ये प्रश्नोत्तर संख्या 21 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे दे रखा है कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यही है कि आपको एग्जामिनर को ये बताना है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम की फ्रंट पेज पर इस चीज को चढ़ाता है बार बार, ठीक है। कि बच्चे ने 21 नंबर में, 6 नंबर में, 5 नंबर पाया, 4 नंबर पाया, 3 नंबर पाया, लेकिन इस वीडियो को देख लोगे तो वो 6 नंबर ही चढ़ाएगा, ठीक है। देख लेना ये चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको ये डालना है। और प्रश्नोत्तर संख्या जब भी डालेंगे एक लाइन छोड़ेंगे और यहां से डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब जैसे हमने यहाँ पे डाला प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 और इसके नीचे डबल पाई खींच लिया। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, सबसे पहले जो ये गद्यांश आता है, ये गद्यांश में देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने से पहले आपको एक चीज एग्जामिनर को ये बताना है कि देखो आप में जो गद्यांश होता है वो दो ठो देता है। एक चाहे तो आप इस गद्यांश को हल करो, अगर आपकी मर्जी है तो इस गद्यांश को हल करिए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने किस गद्यांश को हल किया है, इसके लिए एक छोटा सा संकेत दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, जैसे कि गद्यांश का शुरू के 1 से 2 अक्षर और इसके बाद डैश डैश लगाकर लास्ट का 1 से 2 अक्षर लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे हेडिंग डालनी है आपको, छोटा सा गद्य, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूं, इस तरह से आपको गद्य हेडिंग डालना है और इस तरह का एक पाई खींच देना है। सबसे पहला गद्यांश का शुरू का 1 से 2 अक्षर क्या है, कुसंग का ज्वर। पूरा का पूरा ये 3 अक्षर लिख दो आप, कुसंग का ज्वर। अब यहाँ पे कुसंग का ज्वर हो गया, इसके बाद आपको इस तरह से डैश डैश लगा देना है, ठीक है। अब लास्ट 1 से 2 अक्षर इसका क्या है, उठाती जाएगी, इस चीज को यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे लिखना है उठाती जाएगी। ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, हमने गद्य डाल दिया, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। इससे एग्जामिनर को ये पता चल गया कि बच्चे ने पहले गद्यांश को हल किया है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में आना है और यहाँ पे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, ये चीजें देखो। पहले नंबर पे आपका दे रखा है अ नंबर, अ नंबर भी दे सकता है, पहला दूसरा तीसरा भी दे सकता है। जो भी चीजें दिया है वहां पे आपको लिखना है कि क्या, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए हमें दो चीजों का पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो पता होना चाहिए कि ये किस पार्ट से लिया गया है और दूसरा पता होना चाहिए इसके जो लेखक हैं वो कौन है। ये दो चीजें पता रहेगा तो आसानी से हम संदर्भ लिख सकते हैं किसी भी पाठ का। तो ये पाठ आपका लिया गया है मित्रता नामक पाठ से, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, सबसे पहले आपको अ नंबर यहाँ पे डालना है, एक लाइन छोड़नी यहां से और यहाँ पे क्या डालना है, अ नंबर आपको इस तरह से डालना है। अब जैसे हमने यहाँ पे अ नंबर डाला, इसके बाद अ नंबर पे क्या है, संदर्भ लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ। यहाँ पे हमने डाला हेडिंग संदर्भ,
इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया संदर्भ, ठीक है। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, ये ट्रिक भी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको संदर्भ, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं 100% कहूंगा कि आप लकी इंसान हो, ठीक है। अभी बहुत चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को थोड़ा भी आप लोग मिस मत करिएगा, ना ही स्किप करिएगा। तो यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है। इतना हमने लिख दिया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब ये पाठ्य पुस्तक हिंदी है तो हिंदी से लिया गया है। हिंदी को जब भी लिखेंगे प्यारे बच्चों तो ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हिंदी, और इसे इस तरह की इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना है, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखना है, हिंदी के, अब यहाँ पे लिखना है गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ हो गया हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ये किस पाठ से लिया गया है, इस चीज को यहाँ पे लिखना है। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसको यहाँ पे लिख देंगे मित्रता। और यहाँ पे शीर्षक को जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से और इस तरह के इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इतना हो गया, नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके लिखेंगे इस पाठ के लेखक, इस पाठ के जो लेखक हैं उन्हें हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इस पाठ के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको पूरा इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तो इसका संदर्भ हो गया प्यारे बच्चों, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी इसमें दे देता है, ये देता है ब नंबर, ये है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कि किसी युवा पुरुष की यदि की संगति यदि बुरी होगी, तो मतलब इस तरह से लिख सकते हैं किसी भी आज के समय जो नव युवक हैं उनकी यदि दोस्ती, संगति की जगह पे दोस्ती, ठीक है, यदि बुरी होगी, अगर अच्छी नहीं होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो उसके पैरों में समझो कि कोई पत्थर की चक्की बांध दी गई है जिससे वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे हर समय एक अवनति मतलब कि कभी विकास नहीं कर सकता है, वो उसे खुद ही भ्रष्ट कर देगी, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। इससे लिखने से पहले आपको एक हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डालना है, यहाँ पे सबसे पहले ब नंबर डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको इसके लिखने से पहले एक सावधानी बरतनी है कि जहां पे एक क्वेश्चन संदर्भ खत्म होता है उसे 1, 2 और 3 लाइन का गैप करना, 2 से 3 लाइन का जरूर गैप करना है। और यहाँ पे आपको डालना है ब नंबर, ठीक है। हम ब का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे ब डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे रेखांकित अंश की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके नीचे क्या करेंगे, स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला, इसके नीचे डबल पाई स्केल से खींच दिया। अब इसके बाद आपको लिखना क्या, सबसे मेन चीजें यहीं से शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ठीक है, कोई भी गद्यांश करे इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ये चीजें आपको लिखना है।
अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए बोल रखा है इसी को लिखना है, ठीक है। कि किसी युवा पुरुष की यदि संगति बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे यदि किसी युवक की संगति जो बुरी हो गई तो वो पत्थर की चक्की की भांति होगी, ठीक है। ऐसे लिखना आपको, यदि किसी युवक की, यहाँ पे यदि तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा लिख लिया कि यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की की भांति है, इसको पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाता है, यानी वो कुछ भी नहीं कर सकता जो वो चाहता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह दिन प्रतिदिन विनाश की गर्त में गिरता चला जाता है, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इस तरह से आपने रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दिया। अब इसके बाद एक चीज और आती है, इसमें आती है प्यारे बच्चों की एक 100 नंबर कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। यानी एक प्रश्न आता है, उसका आंसर इसी में से आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देती है, इसलिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और इसका आंसर आपको पहली या दूसरी लाइन में लगभग मिल जाता है, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन समाप्त हुआ तो हमने बताया कि 3 लाइन का आपको गैप कर देना। अब इधर जगह नहीं है तो हम उस पार से लिखेंगे अगले पेज से, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। आइए देखते हैं उस पार। तो देखिए जब भी हम इस पार आंसर लिखते हैं तो आपको क्या करना है, यहां से आंसर शुरू नहीं करना है, ठीक है। एक लाइन ऊपर से छोड़कर ही आंसर लिखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 100 नंबर डाला और यहाँ पे लिखा कि कुसंग का जो प्रभाव होता है वो विनाशकारी होता है। कुसंग के प्रभाव से बुद्धि और आचरण दोनों नष्ट हो जाते हैं और उचित अनुचित की समझ व्यक्ति जो है खो देता है। इस तरह से आंसर लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो अगर यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो 1, 2 और 3 लाइन का गैप देकर यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या डालेंगे कि केवल संदर्भ ही हट जाएगा, ठीक है। कुछ ही लाइन बचे तो इसलिए हम इसको अब नेक्स्ट पेज से करेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हमने लिख लिया कि खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न गद्यांश की संदर्भ कैसे लिखना। अब हम देखेंगे कि पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है। इससे पहले मैं थोड़ी सी चीजों को आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड। देखिए आपको भी कॉपी की शुरुआत ऐसे ही करना, जैसे सबसे पहले खंड ब डाला गया, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचा गया, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में इसको लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 21 से इसको भी लिखा गया, एंड गद्य है कि कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। और यहाँ पे पहला अ नंबर पे था तो अ नंबर डाला गया, संदर्भ है तो संदर्भ, इसके नीचे डबल पाई खींचा गया। अब यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं, लेखक को ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद 3 लाइन का एक क्वेश्चन करने के बाद आपको गैप देना है। देने के बाद यहाँ पे ब नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे डालकर सबसे पहली चीज आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद पूरे रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अगर नहीं आता है तो आपको ये सब चीजें तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा गद्यांश आ जाता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, ये सब चीजें शुरुआत ऐसे करना है, ये चीजें डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, ये हिंट्स देना है एग्जामिनर को, अ नंबर डालना और संदर्भ डालना। और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को इस तरह से लिखना है कि गद्य खंड में संकलित, शीर्षक नहीं पता है तो पहले या दूसरे पाठ का लिख दो, और जब भी लिखोगे अंदाजे तो आपको ब्लू पेन से लिखना है, और लेखक को भी अंदाजे लिखोगे तो ब्लू पेन से लिखना है। ब नंबर डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ये जिसके नीचे रेखा खींचा गया यहां से शुरू करके पूरा अंतिम तक आपको उतार देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और आंसर की बात करते कि जैसे आंसर नहीं पता है, यहाँ पे देखो कुसंग का ज्वर, इसमें मेन शब्द चुने, जैसे ज्वर आ गया, ठीक है, भयानक आ गया, यहाँ पे ज्वर और भयानक मिल गया, इसके आगे 2 यहाँ तक कुछ इस दूरी तक आपको लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको अगर नहीं पता तो लिखना है। अब इसके बाद देखते हैं कि पद्यांश का आपको संदर्भ कैसे लिखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि पद्यांश का उत्तर हमें कैसा लिखना है, ठीक है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, ये भी चीज हम देखेंगे। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको इस तरह से साइड वाली पाई खींच लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर हमने ये साइड वाली पाई खींच लिया। अब यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपका आता है 22 नंबर में, यह आता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 22 के अंतर्गत आता है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। लेकिन आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है और साइड वाली पाई खींचने के बाद ऊपर से एक लाइन छोड़कर सबसे पहले आपको लिखना है पद्यांश उत्तर। ठीक है, क्या लिखना है? पद्यांश उत्तर। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से हमने डाला पद्यांश उत्तर। अब ये जो पद्यांश लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन नंबर 22 के अंतर्गत आता है। जिस भी अंतर्गत आता है आपको एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 22। अब इसके नीचे क्या करना है? स्केल से डबल पाई खींच देना है। अब देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 22। ठीक है, 22 के अंतर्गत क्या आता है? इसमें भी 2 पद्यांश देता है आपके एग्जाम में। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किस पद्यांश को हल किया? इसके लिए भी उसी तरह का एक संकेत देंगे, लेकिन इसकी हेडिंग थोड़ी सी अलग रहेगी। अलग क्या रहेगी? उसमें हम गद्य लिखते थे और इसमें क्या लिखेंगे? पद्य लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा पद्य और यहाँ पे इस तरह का हिंट्स दे दिया। पद्य में क्या है? इसका शुरुआत 1 से 2 अक्षर लेंगे, जैसे अतुलनीय जिसके। ठीक है, अब इसके बाद डैश डैश रण गर्जन, इतना लिखना है। ठीक है, अतुलनीय जिसके, जिसके, इसके बाद डैश डैश आपको इस तरह से लगा देना है। अब इसके बाद लास्ट क्या है? रण गर्जन। ठीक है, लास्ट इसका 2 अक्षर क्या? रण गर्जन। इसे आपको यहाँ पे रण गर्जन लिख देना। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अ नंबर पे यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके अंतर होता है संदर्भ लिखने में। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, अ नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे हम अ कर रहे हैं, यहाँ पे अ नंबर इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद हमारी पहली हेडिंग होगी संदर्भ। संदर्भ लिखने के बाद इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, उसमें हम क्या लिखते थे गद्यांश में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, उसमें गद्यांश लिखते थे लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये जो पाठ्य पुस्तक है ये हिंदी से लिया गया है, तो हिंदी को हम जब भी लिखेंगे आपको ब्लैक पेन से लिखना है इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जैसे हमने पहले लिखते हुए आ रहे हैं। इस तरह से ब्लैक से लिख देंगे पद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब देखिए हिंदी के आप इसमें काव्य खंड भी लिख सकते हो, पद्य खंड भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पद्य खंड में संकलित। पद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका पद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया। इसका जो शीर्षक है वो क्या है? स्वदेश प्रेम। और इस तरह से इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इतना हमने लिख दिया, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के, ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा अंतर होता है। इस पाठ के, इस पाठ के रचयिता, ठीक है, इस पाठ के रचयिता कवि, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये जो स्वदेश प्रेम नामक पाठ है ये किस पाठ से लिया गया, इस चीज को सबसे पहले हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से है और इसके जो कवि है वो कौन है। ये 2 चीजें पता रहेगा तभी तो हम आसानी से संदर्भ लिख पाएंगे। तो ये है स्वदेश प्रेम नामक पाठ और इसके जो कवि हैं वो स्वयं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, राम नरेश त्रिपाठी जी। इनको लिखेंगे तो हम किस पेन से लिखेंगे?
इस पाठ के रचयिता या कवि, उसमें लेखक लिखते थे, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, इस पाठ के रचयिता कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा बंद कर कर जी हैं। अब देखिए आपको इस तरह से पूरी ये क्या लिखा गई, संदर्भ लिखा गया। ठीक है, अब संदर्भ के लिए 1 2 3 लाइन का गैप करके आपको क्या डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे जब भी डालेंगे तो ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या है ये आपका आता है ब नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या डाल देंगे प्यारे बच्चों, ब नंबर। अब यहाँ पे हेडिंग रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए इसका भी जो पहला लाइन लिखने का तरीका होता है ये बाकी से अलग होता है। इसमें क्या लिखेंगे, उसमें लेखक लिखते थे और इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं। अब देखिए इतना प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जो दे रखा है वो व्याख्या किसकी करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्दों के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींचा गया, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में कैसे करना है। जैसे यहाँ पे कि देख चुके हैं जिनका वैभव, मतलब कि जिसका वैभव है ये देख चुके हैं, ए नभ के अनंत तारागण, जो आकाश में तारे हैं वो इस पृथ्वी का वैभव देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। इसी को आपको क्या करना, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि आकाश के जो नक्षत्र है वो भारत के अतुल वैभव के साक्षी है। इसका तो देखिए इसकी व्याख्या ऐसे लिखेंगे कि जो आकाश के नक्षत्र हैं भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि जो आकाश के नक्षत्र, यहां से यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि आकाश के जो नक्षत्र हैं वो भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरें द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हूं। और इसके साथ ही साथ एक प्रश्न आ जाता है कि उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया गया, एक 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको जब भी लिखेंगे तो हमने बताया कि आपको नेक्स्ट पेज से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 100 नंबर डाला और यहाँ पे लिखा कि उपयुक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है आपको पूरी प्रोसेस इसी तरह से कॉपी लिखना है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ आपको जैसे यहाँ पे हमने लिखा पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22, पद अतुलनीय जिनके डैश डैश रण गर्जन, शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर। संदर्भ अ नंबर पे है तो अ नंबर डालना है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक को ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के जो रचयिता कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। जो कवि हैं इनको ब्लैक पेन से इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अब इसके बाद देखो आपकी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है। हम आपको बता दें कि जो गद्यांश और पद्यांश होता है इन्हीं दो को आप अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग बैठाकर लिखना। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी चेक करने वाले वो काफी फास्ट होते हैं, उनको पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में वो क्या करेंगे, अगर आपकी शुरू के 2 से 3 पेज अच्छे हैं और आपने जितने भी आंसर लिखे वो सही लिखे तो वो ये समझ जाएंगे कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है और बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा वो सही लिखा होगा, उसी हिसाब से आपको एक एवरेज नंबर वो देते चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, फर्स्ट 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना, इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब आपको बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग खराब है तो आपको ट्रिक क्या लगानी है, देखो आपको क्या करना है, ये शब्द हो गया प्रस्तुत और पद्यांश, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है। ठीक है, जो पेन की मोटाई होती है, अगर आप थोड़ा सा तिरछा लिखते हो तो पूरा शब्द आपको तिरछा लिखा होना चाहिए, नहीं कि कुछ शब्द तिरछा लिखे, कुछ सीधा लिख दे, कुछ इस तरह से लिख दे। ऐसे में कॉपी बिल्कुल देखने में बुरी लगेगी, खराब लगेगी। और इसके साथ ही साथ ये जो जैसे कि यहाँ पे प्रस्तुत, इसकी जो नीचे की दूरी है ये सभी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ हल्का से गैप करके रखा है तो आपको वैसे भी सभी दूरी समान होना चाहिए, आपके जो अक्षर है वो देखने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो
इस तरह से आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। और ये जो इसका माथा होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल 100 में भरेंगे, केवल री में ये माथा देते। आपको पूरा इसका माथा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, भरना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। और इस तरह से लिख कर आओगे तो मैं 100% नहीं 110% गारंटी लेता हूं कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दो। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इसकी तहलका मचा दो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।